हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 15, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ट्रांजेक्शन्स दी है जिसे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब तो आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1,50,000 के कैश के साथ। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश हमारी एसेट है। किसने इन्वेस्ट किया? ओनर ने। तो ओनर की इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल। तो 1,50,000 का कैश और कैपिटल 1,50,000। इक्वेशन क्या हुई? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल 1,50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने जो कैश था वो 25,000 रुपीज का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। एक नया बैंक अकाउंट खोला, उसमें आपने ये पैसा डिपॉजिट किया। तो हमारे पास एक नई एसेट आ गई। वो क्या है? बैंक का बैलेंस। तो 25,000 यहां से माइनस हो गए। माइनस हो रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखोगे। और नई एसेट 25,000 की जुड़ गई है। तो एसेट ही एक डिक्रीज हुई, दूसरी इंक्रीज हो रही है। कैपिटल या लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इक्वेशन आपकी 1,25,000 का कैश प्लस 25,000 का बैंक बैलेंस इज इक्वल टू 1,50,000 कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ओनर ने अपनी कार 50,000 रुपीज में बेच दी, और जो पैसा मिला ना वो फर्म के बैंक अकाउंट में ही जमा कर दिया। तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। और अगर ये ओनर अपना पैसा और इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो वो क्या कहलाएगा? एडिशन ऑफ कैपिटल। इसकी कैपिटल और इंक्रीज हो गई। तो 50,000 बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, प्लस करोगे, और इधर कैपिटल 50,000 से प्लस हो रही है तो ऐड करोगे। तो इक्वेशन क्या हो गई? 1,25,000 कैश प्लस 75,000 बैंक का बैलेंस इज इक्वल टू 2,00,000 रुपीज कैपिटल। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग और फर्नीचर आपने खरीदा 1,00,000 रुपीज में। एसेट खरीद रहे हो, नई एसेट जुड़ रही है बिजनेस में, तो ये आपकी आ जाएगी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। पेमेंट करोगे, खरीद रहे हो तो पेमेंट करोगे। पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? कैश माइनस हो जाएगा। यहां पर आपने बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदी है, क्रेडिट नहीं लिखा कि क्रेडिट पर खरीदी है, उधार पर खरीदी है। इसका मतलब पेमेंट तो करके आ रहे हो। पेमेंट कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा आपका कैश। और जो नई एसेट है 1,00,000 की, वो जुड़ जाएगी। कैपिटल पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इक्वेशन आपकी 25,000 का कैश का बैलेंस, 75,000 बैंक का बैलेंस, और 1,00,000 रुपीज बिल्डिंग और फर्नीचर इज इक्वल टू 2,00,000। देखो यहाँ पर 2,00,000 एसेट्स है और कैपिटल भी 2,00,000 है। इक्वेशन हमारी करेक्ट है, कंप्लीट है। नेक्स्ट आपने स्टॉक खरीदा। गुड्स का मतलब है स्टॉक, वो स्टॉक जिसमें अब आप ट्रेडिंग करने वाले हो। ये स्टॉक आपने खरीदा 50,000 का, क्रेडिट पर खरीदा, उधार पर खरीदा है। तो जब आपने स्टॉक खरीदा, एक एसेट आ गई, लेकिन आपने पेमेंट अभी नहीं की है। तो इसका मतलब उधार पे खरीद रहे हो तो लाइबिलिटी आ गई क्रेडिटर्स की। तो 50,000 का स्टॉक और 50,000 की लाइबिलिटी क्रेडिटर्स। तो नई इक्वेशन क्या हो जाएगी? 25,000 का कैश प्लस 75,000 बैंक का बैलेंस प्लस 1,00,000 रुपीज बिल्डिंग एंड फर्नीचर प्लस 50,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 50,000 क्रेडिटर्स प्लस 2,00,000 कैपिटल। तो दोनों साइड का टोटल 2,50,000 है। बिल्कुल है, ठीक है, हमारा करेक्ट है। इसके बाद आपने कार्टेज की पेमेंट की। कार्टेज आप 500 की पेमेंट कर रहे हो। तो पेमेंट करोगे तो क्या होगा? कैश कम हो जाएगा, माइनस करोगे तो ब्रैकेट में लिखोगे। और कार्टेज पे करना एक्सपेंस है। एक्सपेंस को ओनर के कैपिटल में से ही माइनस करोगे। ये उसके लिए लॉस है, तो ये इसकी कैपिटल में से ही माइनस करोगे। तो फाइनल इक्वेशन 24,500 का कैश प्लस 75,000 बैंक का बैलेंस प्लस नई एसेट जो आपकी बिल्डिंग एंड फर्नीचर प्लस 50,000 स्टॉक इज इक्वल टू 50,000 क्रेडिटर्स प्लस 1,99,500 कैपिटल है। चेक कर लो, दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पर मैच नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर अगर मैच नहीं कर रहा तो आगे भी जब
आप सॉल्व करोगे तो वहां पर भी आपकी वो मिस्टेक कैरी ऑन हो जाएगी। तो आपको हर बार चेक करना है टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद पेज खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट पेज पर जब आओगे तो उस इक्वेशन को आपको जरूर से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने स्टॉक बेचा है, सेल की है। सेल की है 6,000 का स्टॉक 9,000 रुपीज में बेचा, उधार पर, क्रेडिट पर बेचा है। तो 6,000 का स्टॉक आपने बेच दिया तो 6,000 से आपका स्टॉक कम हो गया, और उधार पर बेच रहे हो, पेमेंट नहीं मिली, तो इसका मतलब वो डेटर आ गया। आपको उससे पेमेंट लेनी है ना, पैसा लेना है। तो पैसा जिससे लेना आप उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे कि इससे पैसा लेना बाकी है, ताकि आपको याद रहे। तो 6,000 का मेरा स्टॉक कम हो गया, और जिसको मैंने सेल की है वो 6,000 का स्टॉक आपने 9,000 में बेचा है, तो इससे आपको 9,000 लेने हैं, 6,000 नहीं। अब जो स्टॉक है वो आपने कॉस्ट पर नहीं बेचा, उसको प्रॉफिट ऐड करके बेचा है। डेफिनेटली हम बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर 6,000 की वैल्यू का स्टॉक 9,000 में बेच रहे हो, तो 3,000 का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओनर को। ओनर की कैपिटल में ऐड करोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 24,500 कैश प्लस 75,000 बैंक का बैलेंस प्लस बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख प्लस 44,000 का स्टॉक प्लस 9,000 डेटर्स इज इक्वल टू 50,000 क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल 2,02,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपको रेंट रिसीव हुआ 1,000 का। आपने जो अपनी बिल्डिंग है वो रेंट पर दी है, तो रेंट आपको रिसीव हो रहा है तो वो आपके लिए इनकम है। रिसीव कर रहे हो तो कैश में रिसीव हुआ, तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो इनकम है ये कैपिटल में ही ऐड करोगे, ओनर की कैपिटल में प्लस करोगे। तो नई इक्वेशन 24,500 प्लस 1,000, 25,500 का कैश, 75,000 बैंक का बैलेंस प्लस 1 लाख के बिल्डिंग एंड फर्नीचर प्लस 44,000 स्टॉक और 9,000 आपके डेटर्स इज इक्वल टू 50,000 प्लस 2,03,500 कैपिटल। मैच कर रही है इक्वेशन? बिल्कुल कर रही है, चेक करके देखो। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको टेनेंट से मिला 1,500 का। जो आपका टेनेंट है, किराएदार है, उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? आपने अगर बिल्डिंग रेंट पे दी है तो रेंट पर जब आप देते हो तो टेनेंट से सिक्योरिटी लेते हैं ना। और वो सिक्योरिटी जब वो आपके प्रीमिसेस को खाली करके जाएगा तो आप उसको वो पैसा रिटर्न करते हो। तो एक तरह से आपने उसका पैसा अपने पास रखा सिक्योरिटी के पॉइंट पर, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। जब वो जाएगा तो आपको इसे रिटर्न करना है। तो पैसा तो आप रिसीव कर रहे हो, कैश आ रहा है, लेकिन लाइबिलिटी है जिसे आपको कुछ टाइम के बाद रिटर्न करना होगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका लाइबिलिटीज में आ जाएगा। तो 1,500 कैश हमारा प्लस हो गया, और 1,500 से लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो कैश का बैलेंस 27,000 प्लस बैंक का बैलेंस 75,000 प्लस 1 लाख बिल्डिंग एंड फर्नीचर प्लस 44,000 आपका स्टॉक है प्लस 9,000 डेटर्स इज इक्वल टू 50,000 क्रेडिटर्स प्लस 1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस 2,03,500 कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने स्टेशनरी परचेज की है। स्टेशनरी स्टेशनरी एक तरह से एक्सपेंस है। अगर परचेज कर रहे हो तो कैश आपने पे किया है, कैश आपका कम हो गया। और एक्सपेंस है तो ओनर की कैपिटल में से ही माइनस करोगे, ये उसके लिए लॉस है। तो फाइनल इक्वेशन अब आपके पास क्या आएगी? 26,900 कैश का बैलेंस, 75,000 बैंक का बैलेंस प्लस 1 लाख बिल्डिंग एंड फर्नीचर प्लस 44,000 स्टॉक प्लस 9,000 डेटर्स इज इक्वल टू 50,000 क्रेडिटर्स प्लस 1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस 2,03,400। हर बार जब प्लस और माइनस करते हो ना तो ध्यान से करना। कई बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं कि माइनस करने की जगह फ्लो में प्लस कर जाते हैं और सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान से आपको करना है। इसके बाद हमने शेयर्स खरीदे, पर्सनल लिखा है, इसका मतलब ओनर अपने नाम पर खरीद रहा है। तो यहां पर वो उसने कैश तो विड्रॉ कर लिया, फर्म में जो 50,000 उसने जमा है वो विड्रॉ कर लिए, और उससे अपने नाम पर शेयर्स खरीदे। तो जब ओनर पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस से, वो उसका क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स कहलाता है। और शेयर्स अगर वो खरीद रहा है तो उसके लिए पेमेंट की होगी, क्योंकि फर्म के पैसे को ही यूज करके उसने शेयर्स खरीदे हैं।
तो फर्म का कैश 50,000 कैश का बैलेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि 50,000 तो नहीं है कैश हमारे पास। तो बैंक से हमने इसका मतलब पेमेंट की है, तो बैंक हमारा 50,000 से डिक्रीज हो जाएगा। और ये ओनर की ड्राइंग है, अगर ड्राइंग है तो आप उसकी कैपिटल में से ही माइनस करोगे। अब आपकी जो नई इक्वेशन होगी वो होगी 26,900 कैश का बैलेंस प्लस 25,000 बैंक का बैलेंस प्लस 1 लाख बिल्डिंग एंड फर्नीचर प्लस 44,000 स्टॉक प्लस 9,000 डेटर्स इज इक्वल टू 50,000 क्रेडिटर्स प्लस 1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस 1,53,400 कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 200 का, तो इंटरेस्ट रिसीव करना आपकी इनकम है, तो कैश में प्लस हो जाएगा, और इनकम है तो कैपिटल में प्लस करोगे। तो ये नई इक्वेशन हो जाएगी 27,100 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 44,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,500 प्लस 1,53,600। अब जो ये इक्वेशन है इसको आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना है, तो नेक्स्ट पेज पर हम इस तरह से नई इक्वेशन को ले आएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि फ्रेश कैपिटल 25,000 की और इंट्रोड्यूस की, मतलब जो ओनर है उसने 25,000 रुपीज कैश और लेकर आया है, एडिशन किया है अपनी कैपिटल में। तो 25,000 कैश के बैलेंस में आप प्लस करोगे और 25,000 कैपिटल में भी प्लस होगा, तो नई इक्वेशन हो जाएगी 52,100 कैश का बैलेंस प्लस 25,000 बैंक प्लस 1 लाख बिल्डिंग एंड फर्नीचर प्लस 44,000 स्टॉक प्लस 9,000 डेटर्स इज इक्वल टू 50,000 क्रेडिटर्स प्लस 1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस 1,78,600 कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो हमारा स्टॉक है वो 500 का चल करके खत्म हो गया, लॉस हो गया आपको, तो स्टॉक आपका कम हुआ है, तो स्टॉक हमारा 500 से डिक्रीज हो जाएगा, और ये लॉस है तो कैपिटल में से ही माइनस करोगे 500। तो नई इक्वेशन हो जाएगी 52,100 कैश, 25,000 बैंक का बैलेंस, 1 लाख आपका बिल्डिंग एंड फर्नीचर प्लस 43,500 स्टॉक, 9,000 का डेटर्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स 50,000 प्लस 1,500 सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस 1,78,100 कैपिटल। तो इक्वेशन आपकी मैच करनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए, जितनी एसेट उतनी ही लाइबिलिटीज होनी चाहिए। अगर मैच कर रही है तो बस खुश हो जाओ कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, मार्क्स हमें पूरे पूरे मिलने वाले हैं। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर कहीं पर कंफ्यूजन है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन है वहां पर लिख करके पूछ सकते हो। अगर अच्छा लग रहा है, सीखने में मजा आ रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आपका जो एक लाइक है ना वो मेरे लिए मोटिवेशन है आपके लिए और बेटर करने के लिए। तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प होगी, और जितना आप किसी की हेल्प करते हो, जितना आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, उतना ही पॉजिटिव आपके पास भी आता है, राइट। अगर आप क्या चाहते हो ऑनलाइन क्लासेस, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना, सीखते रहना, समझते रहना। हम मिलेंगे आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।